वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू जीएस विद एनएस। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक इम्पॉर्टेंट इश्यू में बात करने वाला हूँ। आप सबने जो हियरिंग की डेट देखी होगी, लेकिन इस पे एक इम्पॉर्टेंट अभी भी एक प्रॉब्लम ये है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना ज़रूर चाहूँगा। कल की डेट में जो हियरिंग होने होने वाली थी, यानी कि 8 तारीख को जो होने वाली थी, तो उस हियरिंग में आप सब सुबह से इंतज़ार में थे कि हियरिंग होगी, हमारा नंबर आएगा। 130 सीरियल हमारा सीरियल नंबर 137 था, कोर्ट नंबर 9 पे। लेकिन मैंने 12 बजे ही वीडियो अपलोड किया था कि आप इत्मीनान से बैठिए, आज हियरिंग नहीं होने वाली है। जबकि जो कोर्ट रूम में जो पार्टीज़ थी, विंगल शर्मा भी अपने यूट्यूब में लाइव आया था, उसने बोला हम वेट करें। लेकिन मैंने 12 बजे ही कहा था कि हियरिंग नहीं होने वाली है। ऐसे नहीं कि मुझे कोई प्रेडिक्शन कर रहा था, लेकिन मुझे इस चीज़ों की सारी देखो कोर्ट की प्रक्रिया की जानकारी हमें है अच्छे तरीके से। 2016 से मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ कि केस कोर्ट काम कैसे कर रहा है। मैंने खुद जाके देखा है, खुद केस 2016 में हम बहुत बार वहाँ पे गए हैं, देखा, समझा है अच्छी तरीके से वकीलों के साथ बात करके। अब यहाँ पे एक इशू ये आ रहा है, जब कल की हियरिंग हो रही थी 8 तारीख को, 2 बजे तक तो जस्टिस तो अवेलेबल था नहीं। उसके बाद जो है 5 केस जो थे वो सप्लीमेंट उठा लिए, उस रेगुलर कॉलेज से 19 लिस्ट उठा दिए। टोटल 25 से 26 केसेस उठा लिए। उसके बाद देखो, उसके बाद जब डेट देता है ना, कोर्ट जब नया डेट देता है तो उसके लिए प्रेज़ेंट की बारी होती है। देखो, जब मान लो अगर हमारा सीरियल 20 होता, जज साहब ने 19वाँ उठाया था, अगर हम 20 में पहुँचते, लेकिन जज के पास टाइम नहीं था, वो हम प्रेज़ेंट होते जज के सामने और वो हमें एक डेट उठा के देता। लेकिन जब जज के पास टाइम नहीं होते, फिर रजिस्ट्री में जाता है, वहाँ से आपको डेट फिक्स करके दिया जाता है, ठीक है? तो कुल मिला के जो है कल शाम तक, क्योंकि जज ने तो कोई डेट दिया नहीं था, उस टाइम कोर्ट रूम से कोई डेट नहीं था, फिर जाके रजिस्ट्री से ये डेट डिसाइड हो गया है। कौन-सा है? ये है डेट 16th ऑफ जून। ये 16 जून है। लेकिन ये 16 जून अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो रिक्वेस्ट करके ये अर्ली एक्सपेडिशन, यानी कि पहले हियरिंग करने के लिए, अर्ली हियरिंग के लिए गवर्नमेंट लिख सकती है, गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है, या दोनों एडवोकेट्स जो है, दोनों अपोजिट पार्टीज़ के जो काउंसिल है, वो बैठ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये रजिस्ट्री से डेट दिया गया है, ना कि कोर्ट रूम से ये डेट आ गया है। अब यहाँ पे आपको इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखो, जो 16 जून का जो है, अब उससे पहले जो जितने भी हियरिंग हुई थी, यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले आपकी जितने भी हियरिंग हुई थी, आप देखो, बहुत बार डेट दिया गया। हमारे 4 से 5 हियरिंग इसी मार्च से अप्रैल के बीच में जो हियरिंग दी गई थी, और मई में एक बार भी हियरिंग नहीं हुई। एक बार भी हियरिंग नहीं हुई। डेट आ रहा था लेकिन हियरिंग नहीं हो रही थी, डेट आ रहा था लेकिन हियरिंग नहीं होती। पिछली बार भी क्या हो गया, सीरियल नंबर आ गया, हियरिंग नहीं हुई, लेकिन प्रेज़ेंट हो गए उसके सामने, जज के सामने एडवोकेट्स, लेकिन उसने उठा के एक डेट दिया, बोला अगले डेट में आ जाओ। लेकिन इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन जो थी नई, कुछ एस्पिरेंट्स गए थे कि हम भी इसमें पार्टी बनना चाहते हैं, जो सोचते हैं जो चाहते हैं कि रिज़ल्ट आ जाए जल्दी, वो एप्टेक के थ्रू जो कंडक्ट हुआ है उसी को अपवर्ड किया जाए। तो उन इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन को वहाँ पे उन लोगों ने एक पार्टी बना दिया, कुछ कैंडिडेट्स को, बस उतना उस दिन यही हो गया। मतलब एक नई पार्टी बन गई, उस पे कोई हियरिंग नहीं हुई थी। कुल मिला के अभी तक कोई हियरिंग नहीं हुई है इस केसेस में। अब क्यों नहीं हो रही है, देखो मैं खोल के नहीं बताऊँगा पूरा क्यों नहीं हो रही है। खुद आप भी समझदार हैं, ये सब कुछ कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ-कहाँ से चीज़ें आती है। रोस्टर फॉर्म, मास्टर ऑफ द रोस्टर एक चीज़ होती है, वो कहाँ से उठा के कहाँ ये चीज़ें भेजता है, फिर सीरियल नंबर का आगे-पीछे होना, फिर रेगुलर कॉल लिस्ट में कहाँ से करना, ये सब चीज़ें देखो, ये अ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है, ये खुल के नहीं बोलना पड़ता है। लेकिन मैं आपको कहूँगा 16 जून को भी आपकी हियरिंग नहीं हो जाएगी। ये मैं अभी से लिख के दूँगा, और हियरिंग हो गई ना, तो 5 से 6 मिनट में लास्ट में अगर सीरियल नंबर मिल गया तो वो 100 प्लस मिलेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर हियरिंग हो भी गई तो वहाँ पे दूसरी पार्टी जो है इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन की, उनको भी सुनना है। उसके लिए और एक डेट मिलना 100% है। यानी कि 16 तारीख के बाद, 16 जून के बाद और एक हियरिंग होना, मतलब 100% है। 100% एक एक और हियरिंग हो जाएगी, क्योंकि इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन वाले जब कुछ बात करेंगे, अपना मौक़िफ़ रखेंगे, उसके पीछे रिप्लाई करना पड़ेगा अपोज़िट पार्टी को, यानी कि विंगा शर्मा को। तो उसके लिए और एक हियरिंग हो जाएगी, फिर जाके जजमेंट रिज़र्व होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो कुल मिला के 16 जून का गिमिक है। अभी इस पे 16 जून को हियरिंग होगी, नहीं होगी, कोई कुछ पता नहीं। लेकिन अगर 16 जून को हियरिंग हो भी गई तो ये फाइनल नहीं हो सकती है। अब जो 8 तारीख की हियरिंग, अगर हियरिंग होती, तब उस वक़्त ये हो सकता था कि कुछ रिलीफ़ मिल जाती कि एसएसबी कहती फ़िलहाल हम रिज़ल्ट निकालेंगे, और
जो फिज़िकल जो है कंडक्ट करवा लेंगे, उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया के लिए स्टे बरकरार रहेगा, जब तक पूरा का पूरा मामला कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। लेकिन अब ये नहीं हुआ है, अब मसला गया है लंबा। जस्टिस ने जाके उठा के कोर्ट ने जाके उठा के बहुत बड़ा लंबा डेट दिया है, लेकिन दोनों पार्टी चाहेंगे तो प्रेस कर सकते हैं, मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट को। अभी भी मतलब कोर्ट जज के सामने पेश होंगे, जैसे हम 2016 में मैं अपनी फिर से वही बताऊँगा, एग्ज़ाम्पल दूँगा। 2016 में हमने कई बार ऐसा करवाया, जब 2 महीने का पीछे का डेट दिया था जज ने कोर्ट रूम से। तो नेक्स्ट हियरिंग में जब हमारी बारी नहीं थी, हमने जाके वहाँ पे बोथ द पार्टीज़ इन्वॉल्व्ड एंड रिक्वेस्टेड फॉर अर्ली एक्सपेडिशन ऑफ द हियरिंग, तो हुआ था। अब की बार लेकिन वो सीरियस नहीं लग रहे दोनों पार्टीज़। वेंकट शर्मा खुद को उसको सीरियल नंबर की पता नहीं होती है, और कोर्ट नंबर रूम की भी पता नहीं थी। कल जब वो बोला था, पता नहीं कौन से कोर्ट है। अब उसको क्या करना है, देखो वो चाहेगा अभी तो, क्या चाहेगा, मैं इसके खिलाफ अभी यहाँ पे अपोजिट कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन कम से कम हियरिंग जल्दी होनी चाहिए, जो भी हो हियरिंग करवाने के लिए दोनों पार्टीज़ को आगे आना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए कोर्ट को। और दूसरी बात, गवर्नमेंट को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर रिक्वेस्ट करेगी तो इसकी हियरिंग जल्दी हो सकती है। सबसे और एक बात यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, ये मनोज सिन्हा जब तक जे-एंड-के से नहीं जाएगा, क्योंकि वो रिबन काटने वाला एलजी है, बाकी वो किसी काम का नहीं है।